नॉन स्टॉप 100 की करते शुरुआत। नोएडा के भंगेल इलाके में एक एटीएम में आग से अफरा तफरी। आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। एमपी के जबलपुर में एक चलती कार में आग लगने से सड़क पर मचा हड़कंप। गोरखपुर थाना इलाके के गौरीघाट रोड का मामला। कार सवार तीनों लोगों ने कूदकर बचाई जान। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। काफी देर तक आवाजाही रही बंद। वहीं सिलीगुड़ी में फोम के गोदाम में भीषण आग। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। असम में जारी है बाढ़ का प्रकोप। मरने वालों की संख्या पहुंची 30। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के जरिए निकालती हुई दिखी। जिंदगी बचाने के लिए लोगों ने जताया रेस्क्यू टीम का आभार। वहीं कई जिलों में नदियों का घटा जलस्तर। अभी भी करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जबकि असम के 10 जिलों के करीब 800 गांव में बाढ़ का कहर। 62,000 से ज्यादा लोग 200 राहत शिविरों में लिए हुए हैं शरण। खेत भरे तालाब। बाढ़ से गृहस्थी बर्बाद होने के बाद लोगों का सुरक्षित ठिकानों पर पलायन जारी। यूपी के कौशाम्बी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुरुषों के साथ महिलाओं की भी मारपीट करती दिखी तस्वीर। सराय अकील के कोटिया गांव का मामला। 8 मई का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। विवाद की वजह साफ नहीं। एएसपी ने जांच के आदेश दिए। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में बस स्टैंड पर लड़कियों की लड़ाई का वीडियो वायरल। कॉलेज में सीट पर बैठने के विवाद के बाद चले थप्पड़। काफी देर बाद शांत हुआ मामला। बस स्टैंड में अचानक हुई लड़कियों की लड़ाई के बाद ज्यादातर लोग वीडियो बनाते हुए दिखे। भीड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आए। वहीं झगड़ा रोकने कोई भी नहीं पहुंचा। सीटी और तालियां बजाते रहे लोग। आगरा में डबल मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया। हत्यारे दिन दहाड़े सड़क पर हमला करते हुए दिखे। अवैध संबंधों की वजह से डबल मर्डर की बात सामने आई। 2 आरोपी गिरफ्तार। एतमाउद्दुल्ला थाना इलाके के सुशील नगर का मामला। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। राजकोट में 200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन पीएम। राजकोट की जसदान तालुका के अटकोट गांव में श्री पटेल सेवा समाज की ओर से बनाया गया है मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना है केडी परवाड़िया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। कई जिलों को होगा इससे फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में सहकारिता सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। सहकारिता क्षेत्र के नेताओं और डेयरी से जुड़े कारोबारियों को संबोधित करेंगे। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम के दौरे से पहले महात्मा मंदिर में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। गृहमंत्री अमित शाह का भी दौरा। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 3 चेन स्नैचर्स गिरफ्तार। 2 घायल बदमाश केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने पकड़ी टेम्पो ट्रैवलर में छुपाकर ले जाई जा रही शराब। 3 आरोपी गिरफ्तार। करीब 7.5 लाख कीमत की शराब जब्त। एमपी के सतना में ज्वेलरी शोरूम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ग्राहक बनकर आई महिला ने 18 लाख के गहने चोरी किए। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हत्या, लूट, आगजनी, पुलिस पर हमला सहित कई मामलों में थे आरोपी। राजस्थान के झालावाड़ में 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और शोरूम में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी मोनू उर्फ मोइनुद्दीन घायल। हाईवे पर लूट को देता था अंजाम। हापुड़ देहात के असौड़ा में हुई एनकाउंटर। एनकाउंटर में एसपी दीपक भूकर और हापुड़ देहात के इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी बदमाश की गोली। 1 घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में 27 किसानों का 1 करोड़ रुपए का अनाज लेकर बिचौलिया फरार। पीड़ित किसानों को डीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। करीमुद्दीनपुर के राजापुर गांव का मामला।
वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में रेल कारखाने में बन रही 2 वंदे भारत ट्रेन अगस्त तक हो जाएंगी पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार। जबकि दिल्ली के मुंडका इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत, 2 जख्मी, केस दर्ज कर जांच शुरू। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 3 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों से 5.5 किलो हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए कीमत बताई जा रही है। बिहार के कैमूर में बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार, 6 सालों से कर रहा था शोषण। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक रिक्शा में चला बुलडोजर, बंगा गांव में गिराए गए अवैध मकान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर पर रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना ने फेंकी कालिक। ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो और तस्वीरों को 30 मई को किया जा सकता है जारी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपे जाने का हो सकता है फैसला। सर्वे के वीडियो और तस्वीरों को जारी किए जाने के विरोध में है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। वाराणसी कोर्ट से की सार्वजनिक नहीं करने की अपील। विश्व वैदिक सनातन संघ ने सर्वे की तस्वीरों को सार्वजनिक नहीं करने की मांग की है। राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया खतरा। ज्ञानवापी विवाद में कूदा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई, कार्रवाई के विरोध का ऐलान, कहा बीजेपी की सरकारों में निशाने पर मुसलमान। ज्ञानवापी मस्जिद में अदा की गई जुमे की नमाज, पुलिस बलों के भारी जमावड़े के बीच नमाजियों को मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक और याचिका दायर। आगरा के लाल किले की बेगम साहिबा मस्जिद में दबे श्रीकृष्ण के विग्रह को बाहर निकालने की मांग। अदालत से विग्रह को मूल गर्भगृह की जगह पर प्राण प्रतिष्ठा की मांग। विग्रह पर चलने से कृष्ण भक्तों की भावनाएं आहत होने का आरोप। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स, पोस्टर वायरल कर बड़ी संख्या में बुलाए गए थे मुस्लिम। मुरादाबाद के धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर, स्कूल्स को दिए गए दान, छात्रों की प्रार्थना सभा में होगा इस्तेमाल। जबकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना होंगी 5 सदस्यीय कमेटी की चेयरमैन। सहारनपुर के देवबंद में आज से 2 दिनों तक चलने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे की होगी शुरुआत। मंदिर मस्जिद विवाद पर बनेगी रणनीति। वहीं बजरंग दल के ऐतराज के बाद प्रशासन जलसे की कराएगा वीडियोग्राफी। पुलिस और एलआईयू के साथ खुफिया विभाग की भी जमीयत के जलसे पर नजर। यूपी के बांदा में पुलिस के सिपाही खुद उड़ा रहे ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बिना नंबर की बुलेट पर बगैर हेलमेट 3 सवारी बिठाकर भर रहे फराटा, वीडियो वायरल। ओडिशा के बेरहमपुर में लिंग परीक्षण रैकेट का भांडाफोड़, 13 आरोपी गिरफ्तार। लद्दाख में सेना के काफिले के साथ हादसा, शोक नदी में गिरी जवानों से भरी बस, अब तक 7 लोगों की मौत की खबर। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बावजूद बांदा में अधिकारियों की लापरवाही। डीएम के निरीक्षण में बिजली विभाग के 36 कर्मचारी मिले नदारद, सैलरी काटेंगे निर्देश। हिमाचल के शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का दूसरा दिन आज, चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन। हरियाणा की बेटियां सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में बनी चैंपियन, टीम ने गोल्ड जीतकर चौथी बार लहराया अपना परचम। राजस्थान के भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर चल रहा बीजेपी का धरना होगा खत्म, 29 मई को होगा औपचारिक ऐलान। बिहार के दरभंगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने किया जेल का निरीक्षण, जरूरतमंद कैदियों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का भरोसा। वहीं आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने के बाद शाहरुख के घर मन्नत के बाहर पोस्टर लेकर पहुंचे फैंस, समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की मांग। क्रूज ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत, एनसीबी की चार्जशीट में नहीं है नाम, नहीं मिले सबूत। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने 14 लोगों को बनाया आरोपी, चार्जशीट में आर्यन समेत 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं होने की बात। एसआईटी ने पहले की जांच पर उठाए सवाल, कहा आर्यन का नहीं कराया गया था मेडिकल टेस्ट, एनसीबी ने दाखिल की है 6000 पन्नों की चार्जशीट। आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की बढ़ सकती है मुश्किलें, सरकार ले सकती है सख्त एक्शन। आज अपने संसदीय क्षेत्र अमरावती जाएंगे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, स्वागत में लगे बैनर पोस्टर, बीजेपी के नेताओं की भी तस्वीर।
वहीं पटना में लालू यादव से मिलने अनूठे अंदाज में पहुंचे आरजेडी के कार्यकर्ता। हरे रंग में रंगी भैंस और शरीर पर हरा रंग लगाकर आए महुआ के नटवर लाल। वीजा घोटाले में सांसद कार्ति चिदंबरम से भी सीबीआई की पूछताछ। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, कहा गोपनीय दस्तावेज ले गई एजेंसी। हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी और बहाली में देरी के खिलाफ सोनीपत में प्रदर्शन। मिनी सचिवालय तक युवाओं का विरोध। अमृतसर पश्चिम में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवीर संधू के लगे गुमशुदगी के पोस्टर्स। लोगों का आरोप, विधायक बनने के बाद से फरार हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुई हिंसक घटना से जुड़े सभी केस होंगे वापस। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविंद्र भवन में आयोजित स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हुए शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जूलॉजिकल पार्क में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का किया उद्घाटन। ट्रैफिक से मिलेगी निजात। उज्जैन में 3 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन शुरू। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी करेंगे सम्मेलन में शिरकत। जबकि महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक मंदिर ट्रस्ट की 125वीं जयंती में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से आलो और पासीघाट के बीच रास्ता हुआ बंद। चीन बॉर्डर तक जाती है सड़क। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बेमौसम बरसात और तूफान से केला बागानों को काफी नुकसान। ओले ने किसानों को किया बेहाल। जबकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में 80 से ज्यादा यात्रियों की मौत। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 42 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। 632 अंकों की बढ़त के साथ 54,884 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 182 पॉइंट्स बढ़कर 16,352 पर बंद। पिछले वित्त वर्ष में 13.8% रह गया 2000 के नोट का सर्कुलेशन। इसके पिछले साल 17.3% था आंकड़ा। अब दिल्ली को जल्द मिलेगी जाम और टूटी सड़कों से निजात। केजरीवाल सरकार ने 12 सड़कों की मरम्मत के लिए मंजूर किया 16 करोड़ का बजट। दिल्ली में भारत का पहला प्लांट आधारित फूड सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इसमें शामिल हुए। चुनाव से पहले हिमाचल की बीजेपी सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी बसों में महिलाओं को लगेगा आधा किराया। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ नाराजगी। आंध्र प्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए वाईएसआर कांग्रेस ने शुरू की बस यात्रा। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के बीच चलाएगी जागरूकता अभियान। जबकि झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर सीएम हेमंत सोरेन के सवाल। क्यों नहीं हो रही जांच एजेंसी की ब्रीफिंग। विकास के कामों पर लगा ब्रेक। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान की रिहाई के बाद स्वागत का वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस के जवान पर तानी थी पिस्तौल। दंगों के आरोपी के स्वागत वाले वीडियो पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कपिल मिश्रा बोले, ऐसी मानसिकता को दिल्ली में पनपने नहीं देंगे। हम दिल्ली के लोग, यही वो मानसिकता है जिसके कारण दिल्ली में दंगे हुए थे, और इस मानसिकता को दिल्ली में पनपने नहीं देंगे। हम दिल्ली के लोग। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट। अवंतीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों का काम तमाम। सर्च ऑपरेशन जारी। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। राजस्थान की फाइनल में धमाकेदार एंट्री।